ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाब्र ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी अप्सरा की साधना के विषय में बताने वाला हूँ। इस अप्सरा का नाम है अनुमलोचा। ये अप्सरा सर्वश्रेष्ठ वर्ग की अप्सरा है और इंद्र की सभा में इनको विशेष सम्मान प्राप्त है। देखने में ये 24-25 साल की लगती है। ये इतनी ज्यादा सुंदर है कि अगर आपने सिर्फ स्वप्न में भी इस सुंदरी को देख लिया तो आप भूल नहीं पाएंगे। ये ज्यादातर समय मुंह पर पारदर्शी रुमाल यानी कि जैसे वो जाली वाले रुमाल होते हैं वो पहनती है। साथ ही में ये ज्यादा समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनती है और ये अनुमलोचा अप्सरा बहुत जल्दी अपने साधक को अनुभव भी देती है। हो सकता है कि आप केवल मेरी ये वीडियो देखें और अगर आप सिर्फ अनुमलोचा अप्सरा को याद भी करें तो हो सकता है कि आपके सपने में बहुत ज्यादा सुंदर लड़की आ जाए। अनुमलोचा अप्सरा एक ऐसी अप्सरा होती है जिसको मनुष्यों से संपर्क करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अनुमलोचा अप्सरा ना कर पाए। ये आपको धन के मामले में बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाती है और धन लाभ तो खैर आपको हर एक अप्सरा साधना ही पहुंचाती है। अप्सराओं की सिद्धि करने के बाद अगर आप छोटे से छोटा बिजनेस भी करते हो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। चलिए अब बात करते हैं साधना विधि और मंत्र की। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित अनुमलोचा अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला और रक्षा माला। इन 3 सामग्रियों के बिना ये साधना सिद्ध हो ही नहीं सकती। आप चाहे तो मुझसे भी ये सामग्री मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो आप मुझसे सामग्री मंगवाते हैं वो एक प्रकार से आपको उस अप्सरा की गुरु दीक्षा मिल जाती है जिसकी आप साधना करना चाहते हैं। जैसे ही आपके पास सामग्री पहुंच जाए आपको अनुमलोचा अप्सरा साधना किसी भी शुभ मुहूर्त या फिर शुक्रवार से शुरू कर देनी है। ये साधना आपको रात को 9 बजे के बाद और सुबह के 5 बजे से पहले करनी है। सबसे पहले आपको अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रख देनी है और उसके ऊपर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछा देना है। उसके बाद आपको अप्सरा यंत्र को तांबे या फिर स्टील की प्लेट में और चावलों की ढेर के ऊपर रख लेना है और उस यंत्र को प्लेट सहित चौकी पर स्थापित कर देना है और आपको यंत्र का फूलों से, सुगंधित धूप और अगरबत्ती से पूजन करना है। साथ ही में आपको कहीं से भी थोड़ा सा इत्र लेकर आ जाना है। इत्र अगर गुलाब के फूलों का या फिर चमेली के फूलों का हो तो और भी अच्छा रहेगा। आपको सबसे पहले थोड़ा सा इत्र यंत्र के ऊपर छिड़क देना है और उसके बाद थोड़ा सा इत्र अपने ऊपर छिड़क देना है क्योंकि इत्र की खुशबू से अप्सराएं बहुत ज्यादा खुश होती है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे आपको उतनी ही जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आपको कमरे को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सुंदर बनाना है और जब आप इतना कर लें तब आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। हर साधना को करने से पहले आपके सामने गणेश जी की फोटो तो होनी ही चाहिए। आपको गणेश जी के ऊपर फूल चढ़ाने हैं, तिलक लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है और धूप और दीप, मतलब कि आप जिस तरह से भी पूजन करना चाहें गणेश जी का पूजन कर सकते हैं क्योंकि बिना गणेश जी को प्रसन्न किए हुए आपको अप्सरा सिद्धि तो छोड़ो एक मक्खी तक की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि रिद्धि और सिद्धि देना इनके ही हाथ में है। अगर आप इनको प्रसन्न नहीं कर पाओगे फिर चाहे आप दूसरे कितने ही देवों को सिद्ध कर लो आपको तब भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में गणेश साधना का महत्व करता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग ही गणेश साधना को महत्व देते हैं। इसी कारण से वो सालों सालों तक मंत्र जाप करते हैं लेकिन उन्हें तब भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि हर एक अप्सरा साधना हो या फिर दूसरी कौन सी साधना हो, गणेश जी का पूजन तो आपको सबसे पहले करना ही है और पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है। जब आप गणेश जी का पूजन कर लें तब आपको कम से कम 1 माला तो गणेश मंत्र का जाप करना ही है। आप चाहे तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो। गणेश जी के पूजन के बाद आपको अपने गुरुदेव का भी उसी प्रकार से पूजन करना है। जिन जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो अपने उसी मंत्र का जाप करें और जिन जिन लोगों ने किसी से भी गुरु दीक्षा नहीं ली है वो शिव जी को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता है। आप अपनी इच्छा से 1 माला, 2 माला या फिर 5 माला जितना भी आपका दिल करे उतना जाप कर सकते हैं। जब आप इतना कर लें तब आपको एक रक्षा मंत्र का 5 बार जाप करना है। मैं आपको रक्षा मंत्र पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू, बल वहन करे, वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे, ठम ठम ठम। जब आप 5 बार रक्षा मंत्र का जाप कर लें उसके बाद आपको कम से कम 1 माला तो बटुक भैरव जी के मंत्र का जाप करना ही है और भैरव जी से आपको प्रार्थना करनी है कि आपको साधना में मेरी हर प्रकार से रक्षा करनी होगी। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। बटुक भैरव के सामने इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको कम से कम 1 माला तो उनके मंत्र का जाप करना ही है। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, बाकी मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम ह्रीम बटुकाय आप दूध धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम।
जब आप इतना कर लें उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में जल ले लेना है और संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम, उसके बाद अपने पिताजी का नाम और जिस जगह पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम लेना है और उसके बाद कहना है कि मैं अनुमलोचा अप्सरा को मित्र रूप में प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना चाहता हूँ। अप्सरा मेरे सामने जल्द से जल्द प्रत्यक्ष सिद्ध हो। इतना करने के बाद आपको हाथ से जल पृथ्वी पर छोड़ देना है और आपको अप्सरा माला से अनुमलोचा अप्सरा का मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ह्रीम अनुमलोचा सिद्धि ह्रीम फट, ओम ह्रीम अनुमलोचा सिद्धि ह्रीम फट। और आप संकल्प में ये भी जरूर कहें कि आप ये साधना कितने दिन करोगे और रोज कितनी माला का जाप करोगे। आप अपनी इच्छा से जितना चाहो उतना मर्जी जाप कर सकते हो, 5 माला, 11 माला, 21 माला या फिर 51 माला, या अगर किसी के पास ज्यादा समय है और वो ज्यादा देर बैठ सकता है तो 101 माला। जितनी देर आप बैठ सकते हैं उसके हिसाब से आपको उतनी माला का जाप करना है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप जितनी ज्यादा माला का जाप करोगे आपको उतनी ही जल्दी प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होगी। और जितने दिन का भी आप संकल्प लो, 11 दिन, 21 दिन या फिर 41 दिन, आपको रोज कोशिश करनी है कि आप एक ही समय पर जाप करो। अगर आपने ये नियम अच्छे से फॉलो नहीं किया तो आपको साधना में सिद्ध होने में समय लग जाता है। एक ही समय में मंत्र जाप करने का बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको माला कम ज्यादा नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने 21 माला जाप कर दिया और दूसरे ही दिन 11 माला पर वापिस आ गए। और इस अनुमलोचा अप्सरा साधना में आप घी का दीपक या फिर चमेली के तेल का दीपक जला सकते हो। अगर आप चमेली के तेल का दीपक जलाते हो तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। बाकी साधना में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है। आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा किसी से बात ना करें और ना ही ज्यादा फोन यूज करें और हो सके तो मछलियों को कुछ खिलाएं या फिर कुत्ते को रोज रोटी दें या फिर पक्षियों के लिए छत पर पानी रख दें और दाने रखें। इसके अलावा आप चींटियों को आटा भी दे सकते हैं। अगर आप इन सभी चीजों में से किसी एक भी जीव के लिए कुछ भी करते हैं तो इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके तपोबल में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। और आपके जितने भी पाप हो, वो चाहे इस जन्म के हो या फिर पिछले जन्म के, वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको अप्सरा साधना में जल्द से जल्द अनुभव होंगे। वह आपको सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होगी। इस साधना में चाहे आपको कैसे ही अनुभव आए, अनुमलोचा अप्सरा साधना में आपको हमेशा ही विचित्र अनुभव होते हैं। वो अनुभव कैसे होंगे ये आपका तपोबल डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ गिने चुने अनुभव बताऊंगा और वो ही आपके साथ होंगे। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है अपने हाथ से ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना है। कई बार तो इस साधना में ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियां खुद आपसे बात करने के लिए आए, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी उसके बाद आप ये साधना चाहे 100 बार भी कर लो, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए साधनाओं के नियमों को अच्छे से पालन करें। बाकी मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी मैं गुरुदेव जी से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी को शिव जी की कृपा से जल्द अनुमलोचा अप्सरा के दर्शन हो। अगर किसी को अनुमलोचा अप्सरा यंत्र, माला और रक्षा माला मंगवानी हो तो वो मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। साधना से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने 108 की 108 अप्सराओं की साधना लेकर आऊं, वो भी जल्द से जल्द। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं आप सभी को अनुमलोचा अप्सरा के स्वयं के अनुभव बताऊं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप सभी को इस अप्सरा में रुचि है तो आप कमेंट में भी कह सकते हैं, मैं आपको अपनी इस साधना के अनुभवों के बारे में बता दूंगा। बाकी अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय।